अचानक यूटर्न लेकर टीएमसी सांसद सयोनी घोष ने लिबरल गैंग के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही टीएमसी के नेताओं के काले कारनामे बाहर आ रहे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं ममता बनर्जी के खास सांसदों में शामिल महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष भी तिलमिलाई हुई है। वहीं जिस तरह से बंगाल में सीएम शुवेंदु अधिकारी एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, उससे टीएमसी के नेता पाला बदलकर बीजेपी का दामन थामने की कोशिश कर रहे हैं और अभी से ही टीएमसी की सियासी जमीन दरकने लगी है। जो लोग पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, वो अब खुलकर बगावत करने पर उतर आए हैं, जिसके बाद बंगाल में बुआ और भतीजे की नींद गायब हो गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज देने वाले अभिषेक बनर्जी भी नई मुसीबत में फंस गए हैं। जो खुलासा हुआ है उससे देश के लोग काफी हैरान हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनाव से पहले काबा और मदीना पर गाना गाने और ममता बनर्जी किसी से कम है क्या कहने वाली और पीएम मोदी और अमित शाह को चैलेंज देने वाली सयोनी घोष अब पीछे हटती हुई नजर आ रही है। नतीजों से पहले तक बयानों की झड़ी लगाने वाली सयोनी घोष अब सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आ रही है और सोशल मीडिया पर भी उनकी भाषा बदल गई है। अब सोशल मीडिया पर भी वो बीजेपी की आलोचना नहीं कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या टीएमसी की हार के बाद सयोनी घोष का भी पार्टी से मोह भंग हो गया है। दरअसल ममता सरकार के 15 वर्षों के शासन के अंत के बाद टीएमसी में बगावत के स्वर दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता और पार्षदों के बाद अब कई विधायकों ने बागी तेवर अपना लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दावा किया गया है कि टीएमसी के कुछ विधायकों ने कोलकाता में आपस में बैठक कर ये तय किया है कि वे पार्टी नेतृत्व की ओर से जारी किए जाने वाले प्रत्येक निर्देश का अक्षरशः पालन नहीं करेंगे, बल्कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की परिस्थितियों के मुताबिक काम करेंगे। बताया जा रहा है कि इनमें पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक भी शामिल हैं, जो हार के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा अपने निवास स्थल पर पार्टी विधायकों के साथ की गई बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इस बीच ममता बनर्जी ने आगामी शुक्रवार को सभी जिलों के पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। उसमें उन्होंने वहां से निर्वाचित कई विधायकों को आमंत्रित नहीं किया है। बता दें कि टीएमसी की हार के बाद पार्टी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने आरोप लगाया था कि पंचायत से लेकर नगर निकायों तक के टीएमसी नेताओं ने आम लोगों से जमकर वसूली की। घर का नक्शा पास कराने से लेकर कमोड लगाने तक के लिए पैसे देने पड़ते थे। वहीं रिजू दत्ता द्वारा किए गए इन खुलासों के लिए पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। वहीं अभिनेत्री और टीएमसी पार्षद अनन्या बनर्जी ने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती थी, इसलिए पार्टी का ऐसा हश्र हुआ। वहीं उससे पहले पार्षद सुब्रत बंदोपाध्याय ने पार्टी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो चुनाव के नतीजे आने के बाद डर कर भागे पार्टी कार्यकर्ताओं को वापस लाने का प्रयास करने के बजाय घर पर बैठे हुए हैं। दर्शकों, ममता बनर्जी ने कई बंगाली अभिनेत्रियों को पार्टी से जोड़ा था। उनमें सयोनी घोष भी शामिल हैं, जो अपने आप को ममता बनर्जी की तरह पेश कर रही थी और काबा और मदीना वाले गाने के बाद लिबरल गैंग उन्हें भविष्य की ममता बनर्जी मान रहे थे। लेकिन अब हार के बाद सयोनी घोष के तेवर नरम पड़ गए हैं और अब वो सोशल मीडिया पर भी बहुत कम पोस्ट कर रही हैं और ना ही कोई बयानबाजी कर रही है, जैसे वो पहले खुलकर भड़काऊ बयानबाजी किया करती थी। ऐसे में अब उनके बदले तेवर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हार के बाद टीएमसी के कई नेता बागी तेवर अपनाए हुए हैं और जिस तरह से बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी पार्षद अनन्या बनर्जी ने कहा है कि जनता परिवर्तन चाहती थी, इसलिए पार्टी का ऐसा हश्र हुआ है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी द्वारा पार्टी में लाए गए अभिनेत्रियां क्या अब पाला बदलने की सोच रही हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकान तो बंद हो ही गई है और टीएमसी की तरफ से इसी तरह अगर तुष्टीकरण के चक्कर में बयानबाजी करती रही तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना भी बंद हो सकता है। क्या इसलिए सयोनी घोष अब भड़काऊ बयानबाजी से दूरी बना रही है? इतना ही नहीं, सयोनी घोष को अपना कमेंट सेक्शन भी बंद करना पड़ गया है। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को लेकर नया विवाद सामने आया है। कोयला स्कैम में फंसी रुजिरा बनर्जी को लेकर खुलासा हुआ है कि उनके पास 2 पैन कार्ड थे। उनके इन पैन कार्ड्स पर उनके पिता के नाम अलग अलग लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि रुजिरा बनर्जी के पास थाईलैंड की नागरिकता भी है। वहीं रुजिरा बनर्जी से जुड़े दस्तावेजों के खुलासे के बाद विवाद खड़ा हो गया है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के पास जो PIO कार्ड है, उसमें उनके पिता के नाम निपन नुरेला लिखा है। वहीं OCI कार्ड में रुजिरा के पिता का नाम गुरचरण आहूजा है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखा आपने कैसे बंगाल में सरकार बदलते ही खुलासे शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।